अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सनम वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनम वकास ऑफिशियल। नाज़रीन, लाहौर में बहुत तरह की स्टोरीज़ आती रहती हैं, बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन मैं आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये इन दिल को दहला देने वाला और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि काफ़ी लोग रोड एक्सीडेंट की नज़र हो चुके हैं। पिछले साल भी एक इसी तरह का वाक़या पेश आया था DHA फेज़ 7 में कि एक ही घर के 7 अफराद एक एक्सीडेंट की नज़र हो गए थे और एक कम उम्र ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी की वजह से। लेकिन इस बार जो वाक़या पेश आया है ये वाक़या ऐसा है, ना अगला ड्राइवर कम उम्र था ना पिछला ड्राइवर कम उम्र था, और इस वक्त ये वाक़या तेज़ रफ्तारी दोनों तरफ से नहीं थी। खड़े हुए मोटरसाइकिल से उतरकर नीचे अबाया ठीक करती हुई लड़की जो है उसको हिट किया स्पीडो की गाड़ी। जी हाँ नाज़रीन, आप सोशल मीडिया पे इस वाक़े को पहले से देख चुके होंगे। बहुत वायरल हुआ है ये वाक़या कि एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिनमें एक कोई 8-9 साल बच्चा था, एक कोई 4-5 साल का बच्चा था, एक छोटी बच्ची थी और एक 18 साल लड़की थी और उसके वालिद थे। ये बाइक पर थे और गुलबर्ग से वापसी आ रहे थे अपने घर की तरफ, और लड़की का अबाया बाइक के अंदर आया और किसी ने पीछे से आवाज़ देकर कहा कि आपका अबाया जो है वो बाइक में आ रहा है, तो आप अपने अबाए को ठीक कर लें। लड़की ने अपने वालिद से कहा कि आप ज़रा मोटरसाइकिल रोकें, मैं अपना अबाया ठीक कर लूँ। तो लड़की मोटरसाइकिल से उतरी, अपना अबाया ठीक कर रही थी और मोटरसाइकिल खड़ा था कि एक तेज़ रफ्तार स्पीडो ने आकर उनको हिट किया। एक बच्चा जो 13 साल का था उसकी पसलियाँ जो हैं वो सारी उसी वक्त बाहर आ गई। ना सिर्फ गाड़ी ने स्पीडो ने हिट किया बल्कि उनको कुचलते हुए गुजर गए। जो वालिद थे, ड्राइव करने वाले थे बाइक को, वो खुशकिस्मती उनकी कि वो गिर गए थोड़ा साइड पर और वो नीचे नहीं आए, जिसकी वजह से वो बच गए। लेकिन उनकी बेटी जो है वो पूरी तरह से कुचली गई, उसकी टांग भी काट दी गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका ब्रेन पूरा जो है वो दब चुका था और 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। नाज़रीन, ये बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हुए हैं और रिसेंटली पिछले साल जब DHA फेज़ 7 में ऐसा वाक़या पेश आया था और इतनी हाइप पकड़ी थी उस वाक़े ने, इस वजह से नहीं कि उसमें एक घर के 6-7 अफराद की डेथ हुई थी, वो इस वजह से कि कम उम्र ड्राइवर्स पर पाबंदी आयद कर दी गई थी हुकूमत की तरफ से, और लाइसेंस बनवाने की तरफ लोगों का इतना रुझान हो गया था कि लाइसेंस बनवाने आप जाते थे तो आपकी बारी नहीं आती थी। इतना इस चीज़ पे ज़ोर दिया गया, 2 से 3 महीने इतने लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। जिन लोगों ने ज़िंदगी भर लाइसेंस नहीं बनवाया था, ड्राइव करते रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारियाँ हुई और उनको लाइसेंस बनवाना पड़ा। तो फिर उसके बाद जाकर वो है उनकी रिहाई हुई, नहीं तो भारी चलान आयद कर दिए, भारी इस तरह की जुर्माने आयद कर दिए कम उम्र ड्राइवर्स पे या इस तरह के नाअहल ड्राइवर पे जिनके पास मतलब जिन्होंने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। लेकिन ये जो स्पीडो का ड्राइवर था ये तकरीबन 27 साल पुराना ड्राइवर था। 27 साल पुराना ड्राइवर तेज़ रफ्तार क्यों चला रहा था स्पीडो? आखिर वो एक मोटरसाइकिल सवार, एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखने वाले, एक वो बाप जो अपनी बेटी के ख्वाब पूरे करने के लिए उसको वेब डिज़ाइनिंग का वो कोर्स करती थी और उसको वो लेता भी खुद था और छोड़ता भी था, ज़ईफ़ आदमी जो अपनी बेटी के ख्वाब पूरे करने के लिए उसको लेने और छोड़ने का काम करता था, उसकी बेटी उसके सामने कुचली गई और वो बाप बेबस कुछ ना कर सका। वो बाप जो अपनी बेटी के ख्वाब पूरे करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था, मेहनत कर रहा था, आज वो बाप ज़िंदा है लेकिन वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे किसी काम की नहीं, मेरा घर उजड़ गया, मेरी औलाद चली गई। ऐसी नाकिस ट्रैफिक क्यों है पाकिस्तान में? इतने रूल्स कवानीन होने के बावजूद किस तरह से इतनी गफलत हो गई उस ड्राइवर से कि उसने पूरा ख़ानदान कुचल दिया। स्पीड का उसको ध्यान नहीं रहा, उसने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाया या सामने खड़े लोग उसको नज़र नहीं आए। ये क्या, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, वो उम्र रसीदा हो चुका था कि उसको नज़र नहीं आया, उसको नज़र नहीं आता था। जब उसको नज़र नहीं आता था तो वो गाड़ी लेकर रोड पर क्यों निकली? सब कुछ हो जाएगा, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, हो सकता है उसको सज़ा हो जाए, हो सकता है कुछ सालों बाद उसकी ज़मानत भी हो जाए, हो सकता है। लेकिन वो बाप जिसकी बेटी चली गई इस दुनिया से, हज़ारों ख्वाब लिए फिरता था अपनी बच्ची के लिए, जिसका बेटा चला गया, जो ख़ुद शायद सारी ज़िंदगी इस ज़ख़म से ताब नहीं ला सकेगा,
اس کو شاید اندرونی بیرونی خود کو اتنی چوٹیں نہیں آئی ہوں گی، وہ خود شاید نارمل ہو جائے گا اندرونی اور بیرونی چوٹوں سے، لیکن یہ جو اس کی روح پہ چوٹ پہنچی ہے کہ اس کی بیٹی اتنے سارے خواب لیے اس دنیا سے چلی گئی اور بے بسی کی موت مر گئی، اور بے گناہ موت مر گئی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کس چیز کی اس کو سزا ملی؟ کیا اس ملک کی ناقص ٹریفک کی؟ کیا اس ملک کے ناقص ڈرائیورز کی؟ کیوں آخر کوئی پراپر انتظام نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے پاکستان میں ایسے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکا جائے؟ ہزاروں سینکڑوں موٹر وے پہ بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ڈرائیورز کو پراپر ٹریننگ دے کر نہیں بھیجا جاتا۔ ناظرین، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اگر آپ بھی ڈرائیو کرتے ہیں یا آپ کے کم عمر بچے ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی باہر لے کر نکلتے ہیں، تو اس چیز کو کنٹرول کرنا آپ کا حق ہے، کیونکہ آج اگر آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو کل کو کسی کی لاپرواہی سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔